वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर यूनाइटेड नेशन ने जाहिर की तशवीश। कहा, इस्लाम के नाम पर चंद जमातों की कार्रवाई से पूरी मुस्लिम उम्मत से नफरत अफसोसनाक। तारीखी दौरे पर बगदाद पहुंचे वेटिकन के पोप फ्रांसिस। दुनिया भर में हथियारों की रेस पर जाहिर की तशवीश। दुनिया में अमन फैलाने, तशद्दुद को जड़ से उखाड़ फेंकने और करप्शन पर रोक लगाने पर दिया जोर। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से बेचैन इसराइल को अमेरिका ने दी तसल्ली। कमला हैरिस ने कहा, इसराइल की सिक्योरिटी का अमेरिका है जामिन, परेशान होने की नहीं है जरूरत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा, अब दिल्ली का भी होगा अपना अलग एजुकेशन बोर्ड। नए एजुकेशन बोर्ड का अहम मकसद स्टूडेंट्स को रट्टा मारना नहीं बल्कि समझाने पर होगा जोर। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने मनाया ब्लैक डे। कहा, तेज होगा आंदोलन, इलेक्शन वाले 5 स्टेट जाकर बीजेपी को हराएंगे, लोगों से भाजपा को वोट न देने की करेंगे अपील। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जिन 5 रियासतों में हो रहे हैं इलेक्शन, वहां पर वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने का दिया हुक्म। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में चेहरे के नकाब पर मुजवज़ा पाबंदी की बात इम्तियाजी और ख़वातीन के हुकूक की खिलाफवर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की ख़वातीन से मुताल्लिक़ हुकूक की सरबरा सीरियल होगनाट ने मुल्क में कल यानी इतवार को मुस्लिम ख़वातीन के नकाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ अवामी रेफरेंडम के तनाजुर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चेहरे के पर्दे पर मुजवज़ा पाबंदी को किसी भी तरह से ख़वातीन की आज़ादी के इक़दाम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बाज़ कंट्रीज़ इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से दरअसल मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि चंद कंट्रीज़ इस्लाम का मनफी तासुर यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट उभार कर मुसलमानों को खौफज़दा कर रहे हैं, जिससे उन कंट्रीज़ में बसने वाले मुसलमानों की जान व माल की सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक हो गए हैं। बाज़ कंट्रीज़ ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी और वायलेंस को मुस्तकिल और जायज़ करार दे दिया है। इस्लाम दुश्मनी के शिकार इन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ एक तस्वुराती दीवार तामीर कर दी गई है, जिससे इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों के इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स पामाल किए जा रहे हैं और रियासत इस पर आंखें बंद किए सब कुछ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले के बाद इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। कई मुसलमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को बताया कि बाज़ कंट्रीज़ में उन्हें मशकूक कम्युनिटीज़ के तौर पर देखा जाता है। एक छोटी सी जमात की कार्रवाइयों को पूरी मुस्लिम उम्मत पर डालकर मुसलमानों से नफरत की तशहीर की जा रही है। जुमे के रोज़ अपने इराक़ के तारीख़ी दौरे पर दारुल हुकूमत बगदाद पहुँचे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने आज दुनिया भर में हथियारों की रेस पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि बहुत हो गया तशद्दुद और फसाद, अब हथियारों को खामोश हो जाना चाहिए। कल बगदाद पहुंचने पर पोप फ्रांसिस का इराक़ के सदर बरहम सालेह और वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया था। दोनों शख्सियात से मुलाकात के बाद पोप ने इराक़ियों के लिए अपने खिताब में अमन फैलाने, तशद्दुद को जड़ से उखाड़ देने और मुल्क में तमाम सियासी और मजहबी तबक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया। पोप ने यह भी कहा कि करप्शन की आफत पर रोक लगाई जाए और इदारों को मजबूत बनाया जाए। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने इसराइल की सिक्योरिटी के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात करते हुए अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा
कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी का ज़ामिन है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी कहा गया है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इसराइल अमेरिका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का वादा किया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए खतरात पर भी बात की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान खित्ते की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से मुतालबा किया कि अमेरिका ईरान के साथ 2015 की तर्ज का कोई एग्रीमेंट ना करे, क्योंकि ईरान किसी भी डील पर अमल नहीं कर रहा है। इस दौरान ईरान ने अहम जौहरी उमूर पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर ली है। इस बात की तस्दीक बयाना में आलमी जौहरी तवानाई के इदारे IAEA की जानिब से की गई है। इस इदारे के डायरेक्टर जनरल रफ़ाएल ग्रॉसी ने बताया कि ईरान ने कई अहम वजाहत तलब मामलात पर बातचीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों की जानिब से सिलसिलावार मुलाकात की पेशकश कबूल कर ली है। इससे पहले ईरान ने यूरेनियम ज़राअत से मुताल्लिक़ मुआयनाकारों के बहुत से सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस पेशरफ़त से ईरान के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं। यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए काम करने वाले अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने बताया कि इत्तेहादी फ़ौज और सऊदी महकमा दिफा ने यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे मज़ीद 2 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। इन ड्रोन तैयारों की मदद से सऊदी अरब के सरहदी शहरों खुमैस, मुशीत और जाजान में शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तर्जुमान ने बताया कि इत्तेहादी फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर छोड़े गए 8 बमबार ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली एक्ट्रेस असरा बिल्चेक ने दोबारा स्कूल जाने का फैसला कर लिया। मारूफ तुर्क एक्ट्रेस असरा बिल्चेक दोबारा स्कूल ज्वाइन कर रही हैं, जिसका ऐलान उन्होंने अपने एक ट्वीट पर किया है। ट्वीट पर जारी एक ट्वीट में अदाकारा ने तुर्क ज़बान में लिखा कि मैंने साइंस पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन ले लिया है। तुर्क एक्ट्रेस का कहना है कि बतौर साइंस की स्टूडेंट आज मेरा स्कूल में पहला दिन है। अपनी पसंदीदा अदाकारा की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके फैंस को मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ करने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ने एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अपने तालीमी सिलसिले को दोबारा शुरू कर दिया है या फिर वो आगे भी एक्टिंग जारी रखेंगी। ख्याल रहे कि असरा तुर्की समेत पाकिस्तान में भी बेहद फेमस हैं और पाकिस्तान के कुछ ब्रांड्स की एम्बेसडर भी वो बन चुकी हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। दिगर रियासतों की तरह कौमी राजधानी दिल्ली का भी अब अपना एक अलग एजुकेशन बोर्ड होगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने नए एजुकेशन बोर्ड की तश्कील के फैसले को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जब से हमने 25% बजट का हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूलों के तय लोगों की सोच बदली। हमने स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजना शुरू किया और फिजिक्स केमिस्ट्री के ओलंपियाड के लिए उन्हें फॉरेन भेजा। हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत कर भी लौटे। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड का असल मकसद बच्चों को रट्टा मारने पर नहीं बल्कि समझाने पर जोर देना है। ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, ये 3 लक्ष्य पूरे करेगा। पहला लक्ष्य, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हों। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो,
चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। ऐसे बच्चे हमारी शिक्षा तैयार करेगी। अब किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों ने आज ब्लैक डे मनाया। किसानों ने दिल्ली के करीब के MP हाईवे को जाम कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों के लीडर बलबीर सिंह ने मीडिया से कहा कि हम किसानों ने मिलकर ये हाईवे बंद किया है, यहाँ सब कुछ पूरा मन चल रहा है, हम आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। महापंचायतों में ज़बरदस्त भीड़ आ रही है। उन्होंने कहा कि हम 5 रियासतों में जाकर बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में हराएंगे। हम लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। आगे मीटिंग करके और आपस में फैसला लेकर किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 2 से भी अधिक आप में से किसी ने मोदी जी के मुंह से, किसी मंत्री के मुंह से कोई संवेदना का एक शब्द भी अगर सुना हो तो हम सबको स्मरण करा दीजिए, हमने नहीं सुना, किसानों ने नहीं सुना। उनका अपमान किया गया, ताने कसे गए, उनके आंसुओं तक की हंसी उड़ाई गई। लेकिन इतने किसान बारिश, ओले, सर्दी और अब गर्मी झेलते हुए वहां बैठे हैं। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के उस फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस फोन का वादा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था। वेस्ट बंगाल और आसाम समेत 5 रियासतों में इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से जिन रियासतों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने को कहा है वो केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम है, जहां असेंबली इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इसी तनाजुर में लिया है। अगले 72 घंटों में इस तरह के फैसले पर पूरी तरह से अमल करने की हिदायत भी दी गई है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर और टीएमसी से MP दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी आखिरकार ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर बीजेपी के सदर JP नड्डा और सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने 12 फरवरी को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के MP ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। JP नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि अब सही शख्स सही पार्टी में है। वही दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सियासत कोई खेल नहीं होता, ये एक गंभीर चीज़ है। ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने का कहना था कि खेलते खेलते वो यानी ममता बनर्जी इक़्तिदार भूल गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। सही व्यक्ति सही पार्टी में है, जहां उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकेंगे। सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। बॉलीवुड एक्टर और तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के फॉर्मर MP मिथुन चक्रवर्ती कल यानी 7 मार्च को पीएम मोदी के साथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में स्टेज शेयर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मिथुन आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी की तशहीर करेंगे या नहीं। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मिथुन बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। खबर जिक्र है कि 16 फरवरी को उनके मुंबई वाक़े बंगले पर RSS चीफ मोहन भागवत ने मिथुन से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अफवाहें तेज हो गई थी। ज़रा के मुताबिक मिथुन बीजेपी के उनके बड़े चेहरों में शामिल होंगे जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की आवाज़ बनेंगे और मोर्चा खोलेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से एक्ट्रेस तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ऑफिस पर मारे गए छापों पर सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन की लहर चल पड़ी है। ऐसे में तापसी पन्नू ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए खुद पर लग रहे टैक्स चोरी के इल्जामात के जवाब में गुस्से भरे ट्वीट किए हैं। तापसी पन्नू ने अपने ट्वीट में सस्ती लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनावत पर तंज किया है। तापसी ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान
3 चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की गई। पहली ये कि मुबैना बंगले की चाबी जो पेरिस में है, क्योंकि वो वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाती है। दूसरे ट्वीट में तापसी ने लिखा कि मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए के रिसिप्ट फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए है, जिसको पास्ट में लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके साथ उन्होंने नाराज़गी जाहिर करने वाले इमोजी भी शेयर की है। दरअसल अहदेदारों के हवाले से ये दावा किया गया था कि तापसी पन्नू को 5 करोड़ कैश दिया गया था और इसकी रसीद उनके घर से मिली थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर यूनाइटेड नेशन ने जाहिर की तशवीश। कहा, इस्लाम के नाम पर चंद जमातों की कार्रवाई से पूरी मुस्लिम उम्मत से नफरत अफसोसनाक। तारीखी दौरे पर बगदाद पहुंचे वेटिकन के पोप फ्रांसिस। दुनिया भर में हथियारों की रेस पर जाहिर की तशवीश। दुनिया में अमन फैलाने, तशद्दुद को जड़ से उखाड़ फेंकने और करप्शन पर रोक लगाने पर दिया जोर। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से बेचैन इसराइल को अमेरिका ने दी तसल्ली। कमला हैरिस ने कहा, इसराइल की सिक्योरिटी का अमेरिका है ज़ामिन, परेशान होने की नहीं है जरूरत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा, दिल्ली का भी होगा अपना अलग एजुकेशन बोर्ड। नए एजुकेशन बोर्ड का अहम मकसद स्टूडेंट्स को रट्टा मारना नहीं बल्कि समझाने पर होगा जोर। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने मनाया ब्लैक डे। कहा, तेज होगा आंदोलन, इलेक्शन वाले 5 स्टेट जाकर बीजेपी को हराएंगे, लोगों से भाजपा को वोट न देने की करेंगे अपील। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जिन 5 रियासतों में हो रहे हैं इलेक्शन, वहां पर वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने का दिया हुक्म। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।